डीएसएसबी में क्या हमको हमारे पास होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, वैकेंसी कब तक आएगी, सिलेबस क्या है, एज क्या है, प्लस इसमें पार्ट ए में कितना पढ़ना है, पार्ट बी में कितना पढ़ना है, फुल इन्फॉर्मेशन है, ए टू जेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डीएसएसबी के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको देखना है। इसके जस्ट बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि आपको कितना, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, प्लस भर्ती कब तक आएगी और सारी डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसी आती है उससे भी। और बहुत जल्द जो है मैं टेट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ फ्री में, तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिए। देखो, जैसे कि अभी आपने देखा कि केवीएस की वैकेंसी आई थी, केवीएस की वैकेंसी में बहुत सारे बच्चे जो है बैठे और अभी उसका इंटरव्यू का भी प्रोसीजर जो है स्टार्ट होने वाला है। बट फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने केवीएस में उतना समय उनके पास नहीं था कि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो आपको अब ये गलती नहीं करनी कि आप डीएसएसबी को भी बहुत ऐसे लेट लतीफ स्टार्ट करें, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप जो है आज से अभी से स्टार्ट कर दो। और इसकी अगर हम वैकेंसी की बात करें तो हाँ, इसकी वैकेंसी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं आता है, बट फिर भी एटलीस्ट आता तो है। इसमें स्पेशल एजुकेटर के होंगे, प्रियारिटी के होंगे, टीसीटी, पीसीटी, मतलब हर एक जो है, चाहे पेपर 1 आपका क्लियर हो, पेपर 2 क्लियर हो, आप स्पेशल एजुकेटर का देना चाहते हो, आप सभी को मौका मिलेगा। इसका सिलेबस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन रहता है कि इस एग्जाम को कौन दे पाएगा, तैयारी कब से करें और इसकी भर्ती कब तक आएगी, मार्च में आएगी, अप्रैल में आएगी। जैसा कि आपको पता है कि डीएसएसबी जो है अपना एग्जाम ठंडियों में नहीं कराता, इसका रहता है कि हम गर्मियों में ही अपना पेपर कराएंगे। तो अब ठंडी खत्म हो चुकी है, अब आपको बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग मिलने वाला है और आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। प्लस डीएसएसबी का जो, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है और कंपटीशन बहुत होता है। तो अगर आप जो है टॉप में आना चाहते हो तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन पेपर दे पाएगा और एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो प्राइमरी टीचर जो पीआरटी की वैकेंसी होगी, इसका क्रेज ज़्यादा होता है क्योंकि इसके लिए पेपर 1 क्लियर होता है और मोस्टली लोगों का पेपर 1 क्लियर होता है। तो सभी लोग जो है प्राइमरी टीचर का भरते ही हैं। तो देख लो क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। इसमें ये रहता है कि 12th में आपके, क्योंकि आपको पता है इसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होता है और आपका 12th कंप्लीट है ना, आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो सुपर टेट वगैरह होता है उसमें आपका ग्रेजुएशन मांगता है, बट डीएसएसबी में ग्रेजुएशन चाहिए ही नहीं। आपका 12th जो है उसके बाद आप इस भर्ती में अप्लाई हो सकते हो। और 12th में आपको, अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 50% होना चाहिए और ओबीसी एससी एसटी में इसमें थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरल वालों का मैंने बता दिया है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है उसका एससी एसटी ओबीसी का। तो अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, इसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होता है, इसमें 12th बेस पे नौकरी मिलती है। चलो ये भी हो गया। अब इसमें शामिल कौन होगा? देखो, आप बीएलएड हो, आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हमने बीएड किया है, हमारा पेपर 1 जो है क्लियर है, तो क्या हम इसमें बैठ सकते हैं? ऑफ कोर्स बैठ सकते हो। अभी तक जितना भी डीएसएसबी का एग्जाम हुआ है इसमें बीएड वालों को भी शामिल किया गया है और आगे भी होगा। तो आप इन चारों में से जो भी आपने किया हो आप इसमें बैठ सकते हो। आपके 12th में 50% है, आप डेफिनेटली जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, सीटेट पेपर 1 की बात कर लेते हैं। अगर आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर है तो आप पीआरटी की वैकेंसी में बैठ सकते हो, क्योंकि इसके लिए केवल पेपर 1 चाहिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारा पेपर 2 क्लियर नहीं है। देखो, पेपर 2 का इससे लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है केवल पेपर 1 है, ठीक है। और मोस्टली लोगों का तो हो ही गया होगा, इस बार भी आपने सीटेट का जो फॉर्म भरा है उसमें आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आप ऑफकोर्स बैठ सकते हैं। अब देखिए, मैं पेपर 1 की बात कर लेती हूँ। अगर आप जो है दिल्ली के हैं या फिर आप जो है अदर स्टेट के भी होंगे तो आपको जनरल में 90 नंबर ही चाहिए, ठीक है। एंड ओबीसी की बात कर लेते हैं। अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली के ही निवासी हो, आपके 82 नंबर है ओबीसी में, और एससी एसटी का भी इतना ही होता है कि अगर आप दिल्ली के हो, 82 एससी एसटी ओबीसी का है तो भी आप बैठ सकते हो। लेकिन जनरल वालों के लिए 90 नंबर चाहिए दिल्ली में भी। बट अगर आप अदर स्टेट के हो और आप जो है ओबीसी में बिलोंग करते हो, देन आपको 90 नंबर चाहिए। इसमें कोई छूट नहीं है ओबीसी वालों को, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आपको 90 नंबर ही चाहिए, बस दिल्ली को छोड़ के। और अगर आप एससी एसटी के, आप किसी भी स्टेट के हो, आपको ये 82 नंबर चाहिए, आपको 90 नहीं, आपको 82 नंबर चाहिए। तो आप देख लीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका कितना नंबर है, और मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, बस एक चीज़ याद रखना, जनरल वालों का तो वही है सेम कि आपको 90 है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर के दिल्ली के लिए। बट ये जो अदर स्टेट में है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ओबीसी को लेकर, बाकी सारी चीज़ें सेम। अच्छा, एज के लिए बहुत क्वेश्चन आ रहा था। देखो, अगर आप जनरल में हो तो आपको 30 है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं, तो आप इसमें 3 एक्स्ट्रा जोड़ लेना और 5 साल इसमें जोड़ लेना 30 में। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पे 3 साल ऐड कर लेना, यहाँ पे 5 साल ऐड कर लेना, ठीक है। लेकिन जनरल वालों का है 30 है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में और आपकी एज कितनी है, क्या आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो या नहीं। और अब मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या आप ये डीएसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं, आप इसका फॉर्म भरोगे या नहीं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इसका फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि अगर आपने डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर ली है ना, तो इसके अलावा कोई भी भर्ती आइए आप उसको 100% क्लियर करोगे। अच्छा, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आते हैं कि क्या ऑफलाइन होगा। देखो, अब तो सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होने लगे हैं और अगर मैं डीएसएसबी की बात करूँ तो ये अपना पेपर ऑनलाइन कराता है। इसका एक दिन में 3 शिफ्ट होता है।
और इसे एक बेनिफिट पता है क्या होता है कि इतनी शिफ्ट में इसने एग्जाम लिया है, और अगर आपने इसका पूरा इतिहास उठाकर देखो तो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब एक दिन में पेपर हो रहे हैं कितने सारे, 3 हो रहे हैं, तो अगर आपने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट फॉलो किया है ना, तो आपका ये पेपर बहुत अच्छे से निकलेगा, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल जो पेपर है ना वो रहता है। आप मॉक टेस्ट लास्ट में लगाइएगा, बट प्रीवियस पेपर को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसा एग्जाम आता है। दूसरी चीज कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसा कि आपने देखा होगा केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट डीएसएसबी एक ऐसा टीचिंग का एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्लस इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पेपर होते हैं, एक ही दिन होता है, पार्ट ए भी होता है, पार्ट बी होता है। जैसा कि आपने केवीएस का देखा ही होगा ना, उसमें भी ये सारी सब्जेक्ट्स थे। और मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप केवीएस की तैयारी कर चुके हैं या फिर आप सुपर टेट की भी कर रहे होंगे, तो कुछ सब्जेक्ट जो है सब में कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, दोनों होता है, और दोनों को आपको पास करना है। 40% का क्राइटेरिया होता है पार्ट ए का भी, पार्ट बी का भी। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें कम नंबर लाए हो, आप इसमें बहुत ज्यादा नंबर लेकर आए तो आपको माना जाएगा, नहीं। आपको 40% का जो क्राइटेरिया है ना उसको फुलफिल करना है। इसके अलावा आपको नंबर ज्यादा लेकर आना है, सो दैट आप मेरिट में जो है काउंट हो। अब मैं पार्ट ए की बात करती हूँ। सबसे पहले देखो, पार्ट ए में हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। हिंदी 20 नंबर का है, इंग्लिश 20 नंबर का है, रीजनिंग 20 नंबर का है, जीए में वही जीके करंट अफेयर ये भी आपका 20 नंबर का है, प्लस मैथ भी आपका 20 है। मतलब टोटल हो गया ये 100 नंबर। और 100 में से आपको 40% तो लेकर चलना ही है कि आपका 40% मार्क्स हो, तभी जाकर आप काउंट होंगे। और इससे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करना, क्योंकि मेरिट इसकी बहुत हाई जाती है। तो ये आप पढ़ते ही हो। आप मान लो आपने सीटेट दिया होगा तो आपने हिंदी पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, आपने ये मैथ पढ़ाई होगा, और आपको रीजनिंग करंट अफेयर अभी से स्टार्ट करके रखना है। अगर आपने केवीएस की तैयारी की थी तो देन आपके लिए बहुत आसान होगा। नहीं भी किया है तो अभी से स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर डेली पढ़ना। अब पेडागोजी की बात कर लेते हैं। देखो, पार्ट बी जो होता है ना, उसमें केवल पेडागोजी पूछता है 100 नंबर, और ये इतना ब्रॉड होता है ना कि अगर आप चाहे कितना भी पढ़ लो इसके लिए कम होता है, क्योंकि डीएसएसबी एक ऐसा इकलौता एग्जाम है जिसके क्वेश्चंस तो ऐसे लगते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है। और ये वही लोग अच्छा कर पाएंगे जिन्होंने एनआईएस डीएलएड की बुक्स फॉलो की होगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको एनआईएस डीएलएड की बुक्स को पढ़ना है, और वो बुक्स भी महंगी मिलती है, 2000, मतलब 2K 1.5K इतना उसका प्राइस होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप एक बुक के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट पे कर पाओ। तो आप सभी के लिए मैंने फ्री में मटेरियल कैसे पढ़ना है वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी कि आपको एनआईएस की बुक की जो पूरी पीडीएफ है वो फ्री में कहाँ से मिलेगी। वो वीडियो जरूर देखना, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्ट बी के लिए आपको पेडागोजी पढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिसका ये पार्ट बी वाला जो पोर्शन है ना स्ट्रांग है, वो इसमें 90 नंबर तक लेकर आते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आपका मैथ कमजोर भी है फिर भी आप बहुत से बच्चों से आगे चले जाओगे। इसलिए इसका मतलब ये तो सारे सब्जेक्ट मिला के 100 नंबर है, बट ये पेडागोजी इकलौता 100 नंबर का है जिसमें आपको 40% चाहिए। एनओएस की डीएलएड की जो बुक है वो आपको फॉलो करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट, हर दिन एक चैप्टर पढ़ो, जो मैंने आपको पीडीएफ बताया है वहां से। फिर आप कोई भी ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर हर एक दिन आपको एक लगाना ही है, तभी जाकर आप बीट कर पाओगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको पता होना चाहिए आपकी कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें एक सिंगल एग्जाम होता है। आपके नंबर अच्छे हैं, आपका सिलेक्शन कंफर्म है, तो इंटरव्यू का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इंटरव्यू से डरते भी हैं कि इसमें इंग्लिश में बोलना होगा, हिंदी में बोलना होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है, आपका एक क्वेश्चन गलत तो आपका 0.25 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, मेरिट दोनों पे बनती है। मान लो कि दोनों क्लियर होगा तभी तो मेरिट में आओगे ना। इसमें मान लो आपके 30% बने तो आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि इसमें भी 40 चाहिए, तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही होगा। कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है। कट ऑफ तो अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा, डे बाय डे इसका जो मेरिट है ना बहुत हाई जाने लगा है, क्योंकि बहुत से बच्चे अवेयर हो चुके हैं और वो बहुत पहले से ही ये बुक जो है वो फॉलो कर रहे हैं। एनआईएस नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि गर्मी में पेपर कराते हैं और अब धीरे धीरे नोटिफिकेशन दूसरे एग्जाम्स के भी आने लगे हैं। इसका नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास समय नहीं रहेगा, 2 महीने के बाद इसका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट लिख देना, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मुझे जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे ही भर्ती आएगी मैं आपको तुरंत यहाँ से बता दूँ।